नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JMS ज्ञान भंडार में। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम विद्युत धारा यूनिट दूसरा का अंतिम व्यंजक व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, आपसे एक बात करना था। आप वीडियो तो देखते हैं, लेकिन वीडियो में किसी प्रकार की कमेंट नहीं करते हैं। हमें लगता है कि एक तो आप उदासीन हैं, या तो हमारा वीडियो लेक्चर उदासीन है। अगर कुछ ना कुछ उदासीनता नहीं होती तो कुछ ना कुछ कमेंट जरूर आता। अगर अच्छा है तो अच्छा करके भेजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें लिख के भेजिए कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन कोई बात नहीं है, जब आपको टाइम मिलेगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पढ़ने से पहले, इसके पहले हमने किरचॉफ का नियम पढ़ा है, और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत किरचॉफ के नियम पर ही आधारित है। किरचॉफ के नियम का एक अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। तो व्हीटस्टोन किताब में किरचॉफ की जगह किरचॉफ दिया है, अलग अलग उसमें। अच्छा, अंग्रेजी के हिसाब से उसमें फर्क है। किरचॉफ दे दिया है, किरचॉफ दे दिया है, वही चीज है। मतलब CH को उसमें किसी ने CH को का पढ़ दिया है, किसी ने चा पढ़ दिया है, वो उसमें डिफरेंस है। ठीक है। अब एक व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत जो होता है, व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि 4 प्रतिरोध लिया और 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित कर दिया, और संयोजित करने के बाद पाया कि अगर 4 प्रतिरोधों को उनकी यानी चतुर्भुज के भुजाओं में इस प्रकार से संयोजित कर दिया जाए तो उनका इन 2 प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो अन्य 2 भुजाओं में लगी अन्य प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर आता है। अर्थात इन दो प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। यानी हम यहाँ पे क्या सिद्ध करने वाले हैं, P अपान Q इक्वल टू R अपान S। ठीक है। इसके लिए आप किरचॉफ का नियम पूरा का पूरा यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चित्र में हमने क्या लिया है इसके बारे में। तो सबसे पहली बात क्या लिखना है, माना कि 4 प्रतिरोधों IG के रूप में बढ़ जाती है। अब धारा I2 की बात करते हैं। धारा I2, ये जो धारा I2 आ रही है इधर से, ठीक है, यहां से धारा IG और यहां से धारा I2, ये दोनों धारा मिलकर के प्रतिरोध यस में से होकर गुजरते हैं। समझिएगा बात को। इधर से ये धारा आ रही है और इधर से ये धारा आ रही है, ये दोनों धारा मिलकर के प्रतिरोध यस में से प्रवाहित होते हैं। ठीक है। धारा I2 तथा IG दोनों मिलकर प्रतिरोध यस में से प्रवाहित होती है। ये जो हमने यहाँ पे जो ये बातें लिखी है, ठीक है, ये बात जो लिखी है ये आपके जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अब अगर आप जब व्यंजक लगाएं तो इस बात को अगर आप चाहें तो लिखें, और नहीं तो वहां से डायरेक्ट जब आगे जो लगाएंगे वहां से कर सकते हैं। लेकिन इस धारा को समझना जरूरी है कि धारा कहां से कहां जा रही है। सबसे पहले जो धारा I प्रवाहित होती है, परिपथ में लगे कुंजी K1 को जब इस कुंजी को दबाया जाता है तो धारा I प्रवाहित होने लगती है परिपथ में। ठीक है। जो तीर की दिशा में धारा बहने लगती है। अब जो धारा I है बिंदु A पर पहुंचती है,
धारा आई, तो ये दो भागों में बढ़ जाती है, I1 तथा I2 के रूप में। I1 धारा प्रतिरोध P में और I2 धारा प्रतिरोध R में, ठीक है, प्रवाहित होने लगती है। अब धारा I1 जो होता है वो बिंदु B1 पर जब है, B पर जब पहुंचता है तो ये फिर दो भागों में बढ़ जाता है, I3 के रूप में और IG के रूप में। IG धारा धारामापी में जाती है और I3 धारा प्रतिरोध Q में जाती है, ठीक है। धारा I2 तथा I2 तथा इधर से आने वाली IG, ये दोनों धारा मिलकर के प्रतिरोध S में से प्रवाहित होती है, ठीक है। ये इसकी कहानी हो गई, धारा कैसे कैसे बह रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे, एक बार बिंदु B पर लगाएंगे और एक बार बिंदु D पर लगाएंगे, ये याद रखना है। एक बार बिंदु B पर, यानी ये विकर्ण वाले में लगाना है, ठीक है। एक बार बिंदु B पर और एक बार बिंदु D पर लगाना है, ठीक। तो चलिए, तो बिंदु B पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग किरचॉफ के प्रथम नियम से, काहे से, किरचॉफ के प्रथम नियम से, ठीक, किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो सबसे पहले आप बिंदु B पर आ जाइए, समझिए ये बिंदु B है, यानी एक संधि है। संधि मतलब जहां पे धारा मिल आ रही है, धारा जा रही है जहां से। तो जो धारा I1 है वो संधि की ओर आ रही है, आ रही नहीं आ रही, इस बिंदु की ओर आ रही है कि नहीं आ रही है। और धारा IG और I3 संधि से दूर जा रहे हैं, संधि से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो वही बात लिखना है, क्या लिखना है, यहां पर क्या होगा, I1, ठीक है, माइनस, क्योंकि उससे दूर जा रहे हैं, कौन कौन से, IG और माइनस I3, इनका बीजगणितीय क्या होगा, 0 होगा। बात यही, जो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस और यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, वही चीज आएगा, ठीक। इतना ये आसान में आया, I1 प्लस माइनस IG, उसकी दिशा चेंज है, वो बिंदु यानी संधि से दूर जा रही है, कौन, धारा IG, किरचॉफ के नियम पढ़े है ना, तो संधि से दूर जा रही तो माइनस में रहेगा, और I3 की संधि से दूर जा रही है, बिंदु से तीर की दिशा देखिए ना, दूर जा रही है ना, इसलिए माइनस में रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और होगा, इस चित्र के माध्यम से समझिए, यदि ये कुंजी भी बंद हो, ठीक है, अब ये कुंजी भी बंद हो, ठीक है, अब धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, ठीक। अब ऐसी स्थिति बने कि सेतु किस अवस्था में आ जाए, संतुलित अवस्था में, मतलब चारों प्रतिरोधों में से धारा बराबर हो, चारों प्रतिरोधों में बहने वाली धारा बराबर हो जाए, तो इस पर जो धारा होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। धारा जब चारों प्रतिरोधों में जब बराबर हो जाएगा, सेतु की संतुलन अवस्था में, जब किस अवस्था में होगी सेतु, संतुलन अवस्था में, तो ये जो प्रतिरोधों में बहने वाली जो धारा होगी, ये धारा ये धारा ये धारा सब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर। तो IG का मान क्या हो जाएगा, 0, तब उस पर कोई धारा नहीं जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा ही नहीं, सब धारा बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखना है, सेतु की संतुलन अवस्था में, ये सेतु तो है, सेतु मतलब संयोजन है एक प्रकार का, ठीक है। सेतु की संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में, ठीक, IG बराबर क्या लेना है आपको, 0 लेना है, IG बराबर 0। अब जब IG बराबर यहाँ पे 0 ले लेंगे, समझिएगा बात को, तो IG का कोई पद ही नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है, 0 है तो उसकी अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी वहां पे,
ठीक, यानी इसको यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हो, ना लिखोगे तो भी सही है। अब क्या करना है, I3 को पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा I1 बराबर I3। एक इक्वेशन ये बना देना है आपको, ये आगे चल के काम आएगा। ठीक है, बिंदु बी पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग किरचॉफ के प्रथम नियम से हमने लिया है, इनको जोड़ के रखा है। इसके बराबर क्या होता है, शून्य होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है, हमने शून्य ले लिया। फिर इसके बाद इसको हमने IG को 0 लिया है। सेतु की संतरण अवस्था में IG का मान क्या होगा, 0 होगा। और जब 0 होगा तो इसको आप 0 यहाँ पे हटा के देखिए, अब फिर इसका इधर पक्षांतर कर दीजिए तो इसकी जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, पक्षांतर हो जाएगी। ठीक, यही काम अब कहां पे होगा, बिंदु डी पर होगा। ठीक, कहां पर होगा, बिंदु डी पर होगा। ठीक है, तो आप फिर से लिख सकते हैं, पुनः बिंदु डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से संक्षेप में लिख सकते हैं, या कि इस बात को दोबारा दोहरा के लिख सकते हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम से। ठीक है, अब देखिएगा बिंदु डी पर कौन कौन सी धारा आ रही है, कौन सी धारा जा रही है। तो इस बिंदु को पकड़िएगा, ये क्या है, संधि है। ठीक, अब इसकी ओर जो धारा आ रही है वो क्या है, I2, और एक धारा IG भी आएगी ना, जब सेतु संतरण अवस्था में देगी तो इधर IG भी आएगी। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 सेतु की संतरण अवस्था में। लेकिन वर्तमान में IG तो आ रही है ना, इधर से I2 आ रही है, लेकिन I4 धारा इससे दूर जा रही है, तो ये क्या रहेगा, निगेटिव पॉइंट में रहेगा, ये पॉजिटिव पॉइंट में रहेंगे। ठीक है, आगे समझ में बात। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, I2 प्लस IG प्लस माइनस I4, लेकिन कुल धाराओं का योग क्या होता है, 0 होता है, शून्य होता है। धाराओं का कुल बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब देखिए सेतु की संतरण अवस्था में वही बात यहां पे लिख देना है। ठीक है, सेतु की संतुलन अवस्था में, ठीक है, संतुलन अवस्था में क्या हो जाएगा, IG बराबर क्या लेना है, 0 फिर से। ठीक है, सेतु की संतुलन अवस्था में IG बराबर 0 लेना है। तो यहां से यहां पे फिर से 0 हो जाएगा, और एक प्लस माइनस का माइनस I4 और इक्वल टू 0। लेकिन 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, और I4 को उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ये इक्वेशन आगे चल के काम आएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया आपको। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम में प्रतिरोधों को इस प्रकार से रखेंगे। अब ध्यान देना है, आप अगर इनके क्रम को बिगाड़ देंगे, ठीक है, तो उसमें कोई फर्क होने वाला नहीं है। आप फिर सोचेंगे कि P बटा Q बराबर R बटा S क्यों नहीं है, बस यही फर्क करेगा, बाकी और कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आप सिद्ध करने जा रहे हैं P बटा Q बराबर R बटा S, और अगर इनको आप मतलब इधर उधर कर देंगे तब फिर ये वैसे सिद्ध होगा तो नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि PQ बटा यानी नीचे वाले में RS रखना है और ऊपर वालों में PQ रखना है, बस यही याद रखना है। इसमें यही डिफरेंस होती है, हर व्यंजक में कुछ ना कुछ क्या होती है, उसकी खमियां होती है, जिसके चलते वो क्या जाता है, दिक्कत कर देता है बीच में। तो इसमें क्या करना है, PQ ऊपर लेना है। ठीक है, PQ ऊपर और RS को नीचे लेना है। ठीक है, अगर आप इतना सिद्ध करना चाहते हैं तब, और ये I1 को ऊपर I2 को नीचे। ठीक है, इधर I3 ऊपर I4 नीचे, इधर I1 इधर I2 इधर I2 इधर I4। ठीक, बस और कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। इतनी बात अगर समझ में आ गया तो अब बिंदु P पर क्या लगा देना है, किरचॉफ का पहला नियम, और उसी हिसाब से तीर के हिसाब से AD बन जाएगा। तीर जैसे जा रही है वैसे बना देना है, तीर और उससे दूर जा रही है तो माइनस, तीर उसकी ओर आ रही है तो प्लस। ठीक है, और IG की वैल्यू कब 0 लेना है, सेतु की संतरण अवस्था में। तो यहां तक समझ में आ गया आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए आगे।
अभी तक हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त कर चुका है, यानी हमें अभी तक क्या लगाया, किरचॉफ का पहला नियम, लेकिन अब किरचॉफ का दूसरा नियम भी लगेगा, और वो किसमें लगेगा, बंद परिपथ में लगता है, खुले परिपथ में नहीं। किरचॉफ का दूसरा नियम किसमें लगेगा, बंद परिपथ। तो एक बंद परिपथ बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे ए बी डी ए। अगर हम सिर्फ इतना लिख देते हैं ए बी डी, तो बंद परिपथ बने नहीं रहा, जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे रुकेंगे आप, ए बी डी ए, ठीक है। तो क्या लेंगे अब, बंद परिपथ किसमें लेंगे, बंद परिपथ ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब हमको लगता है कि ये सब वैज्ञानिक है ना, एक दो जन्म पहले से सब आपस में बात कर लिए थे कि तुम ये बनाना, हम ये बनाएंगे, इसलिए तो क्रम से चल रहा है। अब किरचॉफ का नियम आया, व्हीट स्टोन से क्यों आ गया वहां पे, है ना, तो ये आपस में लगता है चर्चा कर लिए थे, किसी ने कुछ खोज किया तो उसके आगे उसने आगे ले गया, उसको वो आगे ले गया, है ना, खोज की तरह वो, हाँ उसी प्रकार से। तो बंद परिपथ एबीडीए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, यहाँ पे किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाइए, देखिए ये हो जाएगी I1P, ठीक है, I1P। इसके बाद क्या हो जाएगी, इसी दिशा में चलना है भैया, ध्यान देना है, दिशा का विशेष ध्यान रखना है। ए से बी जा रहे हो तो तीर ए से बी जा रही है, तो प्लेस में होगा। अब बी से डी जा रहे हो तो तीर बी से डी जा रही है, हाँ जा रही है, तो भी प्लेस देना है, IG, और इसका प्रतिरोध क्या होगा, G होगा। ये किसका प्रतिरोध, धारा मापी का प्रतिरोध है, G किसका प्रतिरोध, धारा मापी का। अब D से A की ओर जाओ और देखो क्या I2 D से A की ओर जा रही है, नहीं, A से B की ओर आ रही है, तो यह माइनस में रहेगा, क्या रहेगा, माइनस I2, और इसका संगत प्रतिरोध क्या है, और ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसके बाद यदि सेतु संतुलन अवस्था में हो, किस अवस्था में हो, सेतु संतुलन अवस्था में हो, तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ पे 0 रखो या ना रखो, ठीक, 0 रखो या ना रखो, कोई इस पे फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आप लिख देंगे क्या, I1P I2R बराबर 0, यहाँ पे लिख दोगे IG बराबर 0। सेतु की कौन सी अवस्था में, संतुलन अवस्था में, ठीक है, सेतु की संतुलन अवस्था में। अच्छा, इसको पक्षांतरण कर दो तो क्या हो जाएगा, I1P बराबर I2R, ये हो जाएगा ये समीकरण तीसरा, इक्वेशन नंबर 3। अब एक बंद परिपथ और लेना है, क्या लेना है, BCDB, ठीक है, एक बार इधर लेना है, एक बार इधर लेना है, BCDB में, ठीक है। पुनः बंद परिपथ, पुनः बंद परिपथ BCDB में ध्यान दीजिएगा, जिस क्रम में आप लेंगे A से B, B से D, D से E, ऐसे ही चलना है। और अगर इसी की दिशा में धारा उसी की दिशा में जा रही है तो पॉजिटिव होगा, और इस दिशा में चलने पर अगर धारा विपरीत आ रही है तो नेगेटिव लेना है। तो चलिए B से C चलिए पहले, तो B से C चलने, यहाँ पे भी लिख देना है ना, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है। अच्छा, B से जब C की ओर चलते हैं, B से C की ओर, तो क्या है, धारा उसी ओर जा रही है ना, तो क्या हो जाएगा, I3Q, ठीक। और जब C से D की ओर जा रहे हैं तो जो धारा I4 है वो क्या हो रही है, विपरीत हो रही है, उधर जा रही है, जबकि धारा उसको आना चाहिए,
तो माइनस क्या हो जाएगा I4 और उसके संगत प्रतिरोध क्या है S, ठीक है। फिर इधर आइए, इधर की ओर जाइए, तो D से B की ओर जाते हैं तो ये भी क्या है, विपरीत है कि नहीं। D से जब B की ओर जाते हैं तो धारा इधर आ रही है जबकि हम उधर जा रहे हैं, ठीक। तो माइनस क्या लेंगे IG, लेकिन कुल धाराओं का योग क्या होगा, V शून्य होगा। अब यहाँ पे विद्युत वाहक बल बहुत सारे नहीं है, एक ही तो लगा है सिर्फ, ठीक है। कुल विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उनके संगत प्रतिरोधों और बहने वाली धाराओं के गुणनफल की बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सेतु की संतुलन अवस्था फिर लगा देना है। तो IG बराबर फिर 0, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, I3Q माइनस I4S, और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है IG बराबर 0, कब, सेतु की संतुलन अवस्था में, ठीक है। इधर तो 0 लिखना चाहिए, ठीक। और इसके बाद क्या कर दो, I4S का पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा I4S, इक्वेशन नंबर 4, ठीक, इक्वेशन नंबर 4। अब आप सिर्फ थोड़ा सा बचा है, बाकी पूरा हो गया। इतना चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि पहले क्या निकालना है फिर क्या निकालना है, बस ये पहले प्रथम नियम लगाना है फिर दूसरा नियम लगाना है, बस यही। अब क्या करना है, समीकरण तीसरे में समीकरण चौथे का भाग दे देना है। दिमाग खुद लगा लीजिए कि हमको सिद्ध करना है इतना, बट इतना आना चाहिए, यानी ये वाले का भाग देंगे तभी तो आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में किसका भाग देंगे, समीकरण 4 का दे दीजिए। पहले समीकरण 3 का बायां पक्ष से बायां पक्ष और फिर दायां पक्ष से दायां पक्ष, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। अब थोड़ा इधर आइएगा, ठीक है, इधर आइए, इधर बताते हैं। अब क्या करना है, I1 बराबर क्या है, I3 है, तो चाहे इसको बदल दो चाहे इसको बदल दो समीकरण 1 से, ठीक है। वही चीज यहाँ भी होगा, I2 बराबर I4 है, देखिए I2 बराबर I4 है, तो चाहे I2 को बदल दो चाहे I4 को बदल दो, ठीक है। दोनों को बदल दो, मतलब यहाँ पे दोनों एक जैसे करना है तब कि उसमें कट सके धारा, दोनों धाराएं कट सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे I1P बटे I1Q। हमारी इच्छा है, हम चाहे तो I3 भी ले सकते हैं दोनों जगह। और यहाँ पे I2R बटे I2S, और लिख देना है समीकरण 1 व 2 से। कहां से आया, समीकरण 1 व 2 से आया, ठीक है। और I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो क्या आएगा P/Q = R/S, और यही है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, पहला और दूसरा नियम लगा देना है आपको किरचॉफ का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आज का ये जो वीडियो लेक्चर है आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर कहीं पे आपको समस्या जा रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। विद्यार्थियों, आज की क्लास से बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।